औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, मैंने एक दो वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने पूरा का पूरा करोड़ बार इस्तग़फ़ार पढ़ने का तरीका बताया है। बहुत से लोगों ने करोड़ बार इस्तग़फ़ार पढ़ा है और उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। अब ये मुझे बताइए कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस्तग़फ़ार तो बहुत ज़्यादा पढ़ा उन्होंने, 1 करोड़ छोड़ के वो 1 अरब भी पढ़ लें, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदली है। तो उस इस्तग़फ़ार पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। इस्तग़फ़ार पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप चाहे 1 लाख दफ़ा ही पढ़ें, लेकिन उससे आपके अंदर चेंज आना चाहिए। क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब है, अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे जो गुनाह मैं कर रहा हूँ या मेरे से गुनाह जो हो चुके हैं, मुझे उनकी माफ़ी चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि आप अपने माँ बाप के सामने कोई गलती करते हैं, उनसे उनके सामने कोई गलती करते हैं, वो आपको मना करते हैं और आप उससे उस वक्त माफ़ी मांग लेते हैं, आइंदा नहीं करूँगा, और उसके बाद फिर दोबारा से उस गलती को रिपीट करते हैं, माँ बाप फिर माफ़ कर देते हैं, फिर तीसरी दफ़ा आप गलती करते हैं, वो फिर माफ़ कर देते हैं। और इसी तरह से जब आप बार बार गलती करेंगे, बार बार माफ़ी मांगेंगे, बार बार, तो आखिर एक टाइम आएगा कि आपके माँ बाप का दिल भी वो आपसे फेड अप हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये क्या बार बार गलती करता है, तो वो तंग पड़ जाएंगे आपसे। तो अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मेरे से 100 बार भी अगर आप गलती करके आते हो तो मैं फिर भी माफ़ कर दूंगा। अब देखिए कि अल्लाह ताला कितने नरम मिजाज है और अल्लाह ताला कितना प्यार करते हैं अपने बंदों के साथ। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। माँ तो आखिर तंग आ जाती है कभी, लेकिन अल्लाह ताला तंग नहीं आते। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमें चाहिए कि हम दिल से इस्तग़फ़ार करें। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं तो हमें अल्लाह ताला से दिल से माफ़ी तलब करें, और उस माफ़ी का फिर और उस इस्तग़फ़ार का फिर हमें फ़ायदा भी होगा। क्योंकि इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला का भी वायदा है और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वायदा है कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है उसकी बख्शिश का भी वायदा है और उसकी मुश्किल परेशानियों को भी दूर करने का अल्लाह ताला का वादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, इवन अल्लाह ना करे कुछ लोग बेचारे इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के दर पे हो जाते हैं। उनका वो बेचारे खुदकुशियाँ करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ज़िंदगी से बहुत तंग हैं, तो हम इसको ही ख़त्म कर देते हैं। जबकि वो परेशानियों से दुखों से दुनिया में तो तंग होते ही होते हैं, अगर खुदकुशी करते हैं तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आखिरत में भी उनको जो है और ज़्यादा गुनाह मिलेगा और ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि खुदकुशी हराम है और हराम मौत तो फिर अल्लाह ताला को तो वो पसंद नहीं है। तो इसलिए आप बजाय इसके कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रखें। नेगेटिविटी हमेशा आपको स्पॉइल कर देती है। जब भी आप कोई मुश्किल परेशानी में हो तो अपने सेंसेस में रहें, अपने सेंसेस को लूज़ ना करें। जब आप सेंसेस को लूज़ नहीं करेंगे तो आप इंशाल्लाह कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से। अल्लाह ताला से हम इस्तग़फ़ार करें, जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे हमारी टेंशन्स, हमारी परेशानियाँ, हमारी मुश्किलात दूर होंगी। और यही नहीं है कि हमें दुनिया में फ़ायदा होगा, हमें इसका आखिरत में भी फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा हमारी नस्लों तक चलेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, यहाँ पे अल्लाह ताला मैं हर गुनाह से माफ़ी मांगता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ, व अतूबु इलैहि, और तौबा करता हूँ। तौबा करने का मतलब क्या होता है कि उसकी परमानेंट तौबा, आइंदा गुनाह अल्लाह ताला मैं गुनाह ये करूँगा ही नहीं। अब इस्तग़फ़ार करने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से जो 3 मेन फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो आपका रिज़्क़ का मसला हल हो जाता है। अल्लाह ताला खुद आपको रिज़्क़ कहीं ऐसे वसीलों से, ऐसे ज़रियों से आपको रिज़्क़ अता कर देते हैं जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता। और दूसरा, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपके जो जिसकी वजह से जो आपके दिमागों में जो टेंशन्स आती हैं, जो दिमागों में जो एक परेशानी का कीड़ा आ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है इसके इस्तग़फ़ार करने से। और तीसरा, आप जो भी आपकी सक्सेस में अगर आपके कोई रास्ते बंद हैं, कहते हैं कि मेरी कामयाबियों के रास्ते बंद हैं, आप इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करें, फिर कामयाबियों के रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं। तो
استغفار کے یہ 3 مین فائدے ہیں۔ ناظرین استغفار کریں تو وہ دل سے استغفار کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ناظرین استغفار میں اتنی پاور ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر بندہ باقی سارے جتنے چلے وظیفے اور جو بھی وہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑے، صرف یہ 2 کام کر لیں پوری زندگی، تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ کوئی کسی قسم کا وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، کوئی کسی قسم کا آپ کو تعویذ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، صرف اور صرف 2 کام آپ کریں۔ ایک، آپ اپنی زندگی میں استغفار بہت زیادہ کریں، اور دوسرا آپ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھیں۔ درود پاک ایک تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھیں۔ اور یا آپ ایک درود ہے جو یہ بھی پیارے آقا کا سجسٹڈ درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ بھی پیارے آقا کا سجسٹڈ درود ہے۔ آپ اس درود پاک کو پڑھیں، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کثرت کریں، کسی بھی چیز کی کثرت کریں، آپ درود پاک کی کثرت کریں، آپ استغفار کی کثرت کریں۔ اور کثرت کیا ہے کہ 300 سے زیادہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتی ہے، تو اس لیے ایٹ لیسٹ آپ 300 تو آپ کریں 300 استغفار بھی پڑھیں، 300 آپ درود پاک بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں مشکلات دنوں میں ختم ہوں گی۔ اس میں ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اولاد کی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی رزق کی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی آپ کی جسمانی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ذہنی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ لوگ استغفار بہت زیادہ پڑھیں گے۔ استغفار کوئی سا بھی آپ کر لیں، صرف آپ کا جو دماغ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ معافی طلب کر رہے ہیں۔ معافی طلب کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے طریقے سے معافی طلب کر سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے کا آپ استغفار کر لیں، لیکن استغفار کریں ضرور۔ بے شک آپ عشاء کی نماز کے ساتھ، ظہر کے، فجر کے، عشاء کے، مطلب کسی بھی نماز کے ساتھ، 5 نمازوں کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ لیں، یا ایک ہی دفعہ آپ بیٹھ کے تسلی سے تو وہ پڑھ لیں، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آپ استغفار کو عادت بنائیں گے تو آہستہ آہستہ دیکھیے کہ آپ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ سٹارٹ کریں گے تھوڑے سے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل کرے گا کہ اور زیادہ پڑھوں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، بائی گاڈ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا انٹر ہوتے ہیں تو آپ سلولی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پورے کے پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں ان پہ عمل کریں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔